जलसागाह में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू है। हम ख़वातीन के पिंडाल में मैं इस तरह के पंडाल में मौजूद हूँ। ये अनारा के क्लब का पंडाल है जहाँ पे इस्लामी का जलसा प्रदर्शन हो रहा है और जहाँ पे मेहमान आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी जहाँ पे गैदरिंग की गई है और कुर्सी भी काफ़ी लगाई गई है आने वाले लोगों के लिए। और यहाँ पे कुछ ही देर टाइम में हमें जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक कुछ ही टाइम में सराजुल हक साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा होंगे और जो अपने तमाम आने वाले वर्करों से अच्छे तरीके से बात करेंगे और उन्हें खिताब करेंगे और उनके बारे में जो हमें पता चला है कि वो उनके जहाँ आने का मकसद है महंगाई मार्च और अपने स्टेट के हक पर बात करते हैं। जी ओके जी, इस वक्त मैं अल्लाह की क्लब में मौजूद हूँ जहाँ पे जमात इस्लामी का जलसा होने जा रहा है और हमारे साथ जनाब रजा काजी साहब मौजूद है जो कि जलसागाह के नाज़िम है। इनसे जानते हैं कि जलसागाह के हवाले से तैयारियाँ किस तरह हो रही है और जय भी जाने की कोशिश करते हैं कि सराजुल हक साहब किस वक्त तशरीफ फरमाओगे जलसागाह में। जी सर, ये जो जलसा है आज जिसमें अमीर जमात इस्लामी मोहतरम सराजुल हक साहब आ रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह हज़ारों नौजवान बुज़ुर्ग भाई बिहाड़ी से तशरीफ़ लेकर आएंगे और ये महंगाई के ख़िलाफ़ भी अवाम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है और दूसरी तरफ फ़लस्तीन के भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए भी नौजवान यहाँ पर इकट्ठे होंगे। जी, जैसा कि रजा भाई ने बताया कि जहाँ पे जो नौजवान इकट्ठे हुए सराजुल हक साहब के बिहाफ से, क्योंकि सराजुल हक साहब ही ऐसे वो शख्स आज इस वक्त मकसद में नजर आ रहे हैं जो फ़लस्तीन और महंगाई के बारे में बात करते हैं। जी, जब जुल्म और बेइंसाफी के अंधेरे छट जाएंगे, अदल का सूरज दूर होगा और हम बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की हम अमीर जमात इस्लामी के साथ वादा करता हूं कि आप लोगों ने अगर तराजू पर टप्पा लगाया, जमात इस्लामी का साथ दिया, तो हम इस मुल्क को जुल्म और जबर से, रिश्वत और करप्शन से, महंगाई और बेरोजगारी से और इंसानों के ऊपर ये जो झूठे खुदा बन बैठे हैं इससे निजात दिलाएंगे और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे, इंसाफ का गहवारा बनाएंगे, पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाएंगे, खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, क्लीन पाकिस्तान बनाएंगे, ग्रीन पाकिस्तान बनाएंगे, अजीम से अजीम तर पाकिस्तान बनाएंगे। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गए, रूस का सदर गुरबाचोव फारिग हो गया तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। लोगों, हिंदुस्तान का एक वज़ीर आज़म फारिग हो गए तो किराए के घर में रहते थे और जब किराएदार ने उनको निकालने का फैसला किया तो कर्ज लेकर किराया अदा किया। इंडिया के शास्त्री वज़ीर आज़म थे, रिटायरमेंट के बाद गाड़ी खरीदने का इरादा किया तो 7,000 अपने अकाउंट से और बाकी बैंक से कर्ज लेकर गाड़ी खरीदी। गए और तमाम साथी खड़े होकर कौमी तराना सुने।